प्रातः क्लास चल रहा था। 16 सितंबर 1968 सोमवार को छठे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। दूसरे धर्मों के लिए ऐसे नहीं कहा जाता है कि छन छन करके किसी और धर्म में चले जाते हैं। नहीं, वो तो अपने धर्म के पक्के होते हैं। ये तो इस देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं के लिए कहा जाता है, जो अपन को द्वापर से हिंदू कह देते हैं कि बाबा के वो बन करके फिर जा करके दूसरी तरफ में जाते हैं छन छन करके। तो यहाँ कहाँ से मरते हैं? रावण राज्य से मरते। तो रावण राज्य और राम राज्य तो कोई समझते नहीं है ना, कि रावण को अनेक सिर क्यों दिखाते हैं संगठित रूप में, और राम को एक सर क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि राम की है एक मत और रावण की है अनेक सिरों वाले, अनेक मतों की, अनेक मत, अनेक धर्मों की। दुनिया में इस बात को कोई नहीं समझते हैं कि सारी दुनिया में इस रावण का राज्य है, प्रजातंत्र राज्य है कि सारी दुनिया में फैला हुआ है ना। वो तो भले कोई सत्संग में जाता है, तो वो सत्संग में जाकर के दूसरे सत्संग में जाएगा, फिर तीसरे सत्संग में जाएगा, ऐसे चले जाते हैं। अब देखो उन सत्संगों में तो वहां मरने जीने की बात नहीं है ना, और यहाँ तो आकर के अडॉप्ट होते हैं। सो भी किसके सामने अडॉप्ट होते हैं? अरे हम हैं बेहद के बाप के बच्चे, कहेंगे शिव बाबा के बच्चे, और उस बेहद के बाप शिव बाबा से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। फिर क्या होता है? कोई कोई तो शिव बाबा का वर्षा लेते लेते ये खड्डा में गिरे, और फिर वर्षा तो गुम हो जाता है। या तो फिर भी जा करके उस खड्डे में पड़ते रहते हैं ना। अब देखो, पहले तो हंस थे ना, हंसों के संगठन में थे, फिर हंस में से जाकर के बगुला बन जाते हैं। सड़ी हुई मछलियों को खाने लग पड़ते हैं। फिर क्या होता है? फिर ये कभी कभी बगुले से फिर भी यहाँ आ जाते हैं। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे रहम दिल बनो। अच्छा चलो फिर ट्राई करो, क्या पता आखिरी में गिरते गिरते आखिरी में चढ़ जाएंगे। और कोई तो चढ़ते 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 ही रहते हैं, गिरते नहीं है। ऐसे भी तो है ना बरोबर।
फिर कोई तो चला जाता है अच्छी तरह से, और विकार को तो बिल्कुल। बाकी तूफान तो बुद्धि में मन में आते रहते हैं ना, फिर भी कोई तो थमे रहते हैं। तो जो थमे रहते हैं आदि से अंत तक, उनके लिए ही कहा जाएगा महावीर, हनुमान। तो तुमको भी तो नाम ऐसा रखते हैं ना, ऐसे नहीं है ना, कई नाम रखते हैं। नाम ही है महावीर, महावीरनिया। तो इसमें अंडरस्टूड है, कोई तो महावीर है, कोई तो फिर जरूर कमती भी होंगे। अरे पढ़ने वाले तो नंबरवार होते हैं ना। अब सबसे जास्ती जो महावीर है उनको कहा ही जाता है, नाम ही रखा जाता है, जैसा काम वैसा नाम, महावीर। तो महावीर नाम है, वो तो तुम बच्चों का है ना। अब कोई बंदरों का तो नाम नहीं है। तो देखो उन भक्ति मार्ग वालों ने तो बंदर का नाम रख दिया महावीर। तो देखो इन आदिदेव को भी महावीर कह देते हैं। अभी है तो महावीर, और बाप तो महावीर कहेंगे ना। ब्रह्मा को तो महावीर कहेंगे, क्योंकि इनमें से ही ये महावीरनियां पैदा होते हैं, महावीर पैदा होते हैं, जो विश्व के ऊपर राज्य करते हैं। तो तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार महावीर की बच्चियां महावीरनी बने या महावीर बने, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्यों बने? ये तो जरूर है कि रावण के ऊपर जीत पहनने के लिए बने। अभी रावण क्या क्या 5 विकार? अरे 5 विकारों के अलावा और तो कोई जास्ती चीज नहीं है ना। बाकी लड़ाई वड़ाई की तो बात ही नहीं है, ये तो बुद्धि से समझने की बात है। और बुद्धि का ताला तो बाप आकर के खोलते हैं ना, वही तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो देखो कितना ताला खोला है बाबा ने। और फिर देखो वंडरफुल बात कि कैसे ये ताला बंद हो जाता है। तो तालावरी ऐसा बंद होते हैं जैसे गॉडरेज के ताले होते हैं ना, बहुत मजबूत। नाम ही है गॉडरेज। अब गॉड तो भगवान कहा जाता है, भगवान को कहा जाता है ना। गॉड की रेजेज माने किरण।
गॉड है, परम पिता परमात्मा, उनकी किरणें हैं आत्मा। तो वो गॉड रेज के ताले होते हैं ना मजबूत, खुलते नहीं हैं। यहाँ भी बहुत ही बाबा के पास ऐसे हैं जिनको माया का ऐसा ताला मजबूत पड़ा हुआ है, जो कुछ समझते ही नहीं है, उनकी बुद्धि खुलती ही नहीं है। बोलते हैं बाबा हमारी बुद्धि खुलती नहीं है। अगर समझते हैं तो किसको फिर समझा नहीं सकते। ऐसे भी होते हैं, खुद समझ जाते हैं। तो भाई ऐसों का ताला फिर वो किस काम का। ये तो बाबा मिसाल देते हैं ना, और बाबा तो सब प्रकार के मिसाल देते हैं। बाप आकर के सबका ही ताला, देखो जैसे यहां सब बैठे हुए हैं ना, तो देखो जिसका ताला खोलते हैं, इन बच्चियों का ताला खोलते हैं। देखो ये छोटी बच्ची है ना, ये भी जाती है, कहती है मुझे कहां भी कोई भेजे, हम जाके सर्विस करें। तो ऐसी ऐसी छोटियों को भी समझाते हैं ना, जाओ बच्ची सर्विस करो। मनुष्य जो गटर में गिरे हुए हैं उनको जाए करके गटर से निकालो। ऐसे नहीं करना कि तुम जा करके खुद ही गटर में गिर पड़ो। देखो बाबा बच्चियों को भी समझाते हैं ना, अभी तुम गटर में गिरने के लिए नहीं हो, अभी तो तुम छोटी छोटी बच्चियां बाहर निकल करके औरों को भी गटर से निकालो। खुद पवित्र बनो। ये दुनिया विषय सागर है ना, इस विषय सागर से कहो, विषय वैतरणी नदी से कहो, निकालने का काम करो। और ये तो जानती कि इस विषय वैतरणी नदी में तो दुख अपार है, अपरम अपार। 16/9/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, पहली लाइन। इस विषय वैतरणी को कहा ही जाता है अपरम अपार दुख। और फिर होते हैं अपरम अपार सुख नई दुनिया में। अब अपरम अपार जो सुख देंगे उनकी फिर अपरम अपार महिमा भी तो होगी ना। अभी अपरम अपार कोई दुख देते हैं, उनकी कोई महिमा थोड़ा ही होगी। रावण है, रावण की कभी महिमा होती है क्या? अरे कभी भी रावण की महिमा होती है? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। अरे सभी थे, और थे आसुरी संप्रदाय के, यानी रावण संप्रदाय के थे। अपार दुख सहन करते थे।
अभी तो तुम जानते हो कि हम अभी अपार सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसे वहां पढ़ते हैं, अपरम अपार एकदम, तो है भी ना बरोबर, फर्क तो है ना बच्ची। तुम देखो अभी क्या हो और क्या सुख में जाते हो। तो ये सुख में जाने की या परम अपार सुख में जाने की खुशी तुमको कितनी होनी चाहिए, और उसके लिए फिर कितना खबरदार रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो माया से हराए लेवे। और नई दुनिया में सुख तो सबको है ना। बाकी रही पोजीशन की बात, तो पोजीशन तो जरूर नंबरवार होगी। इस दुनिया में भी नंबरवार पोजीशन है ना, तो उस नई दुनिया में भी पोजीशन तो नंबरवार होते हैं ना बच्चे। हर एक एक्टर का पोजीशन नंबरवार, हर एक का पोजीशन अलग। देखो सबका पोजीशन देखो, हर एक का अपना अपना पोजीशन है ना बच्ची। बाकी ये सर्वव्यापी की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है कि सब में एक ही व्यापी है, नहीं। उस सब में ईश्वर तो हो ही नहीं सकता है ना। उसका नाम ही है ईश्वर है। ईश माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ है। तो सब में कैसे हो सकता है। तो बाप कितना बैठ करके बच्चों को हर बात समझाते हैं, और आखिरी में तुम बाप को भी जान चुके हो और रचना के भी आदि अध्यंत को जानते हो। सो भी बाप रोज कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानने वाले हो। और जो अच्छी तरह से जानते हैं और अच्छी तरह से रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वो इतनी जास्ती सर्विस भी कर सकते हैं। फिर है सारा मदार पढ़ाई के ऊपर। तो ये पढ़ाई के ऊपर तुम बच्चे जानते हो कि फुल मार्क से कभी भी स्कूल में पास नहीं होते। कोई कम मार्क से, कोई उससे जास्ती मार्क से, कोई उससे भी जास्ती मार्क से। 100 मार्क से लेकर के चले जाओ नीचे, ऐसी पढ़ाई में होता है ना। तो ये भी बेहद की पढ़ाई है। तो बच्चे जानते हो कि बरोबर बाबा बेहद की पढ़ाई से, अरे इस बेहद की पढ़ाई से बेहद की बादशाही दे रहे हैं। जो बेहद की बादशाही, विश्व की बादशाही दुनिया में और किसी धर्म वालों को मिली ही नहीं। तो बच्चों को कितना टेंशन चाहिए। अरे ऐसी पढ़ाई को तो बिल्कुल एक रोज भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम हैं गॉडली स्टूडेंट्स। किसके? वरी गॉड फादर के। और ये गॉड फादर तो है ना बच्चे। और फिर जब कहते हैं गॉड फादर,
तो वो पढ़ाते भी हैं, तो फिर उनको कहेंगे गॉड टीचर भी है, सुप्रीम टीचर। तो गॉड फादर पढ़ाते हैं, तो सुप्रीम टीचर की पढ़ाई का वो नशा तुम बच्चों को चढ़ा हुआ रहना चाहिए ना, कि भाई गॉड फादर पढ़ाते हैं और भगवान वाच। बुद्ध को गीता में ये सिर्फ उनकी भूल है कि वो देवता कृष्ण का नाम दे दिया है। अरे भगवान तो नर को नारायण देवता बनाते हैं ना, नारी को लक्ष्मी देवी बनाते हैं। अभी ऐसे नहीं कि मनुष्य का नाम दिया है, नहीं, देवता का नाम दिया है। और है मनुष्य भी, मनुष्य देवता है, सुधरा हुआ मनुष्य। और मनुष्य तो मनुष्य ही है। जिस मनुष्य में दैवी गुण है तो कहेंगे देवता, और जिसमें आसुरी गुण है उसे कहेंगे असुर, राक्षस। है तो दोनों ही मनुष्य। तो बरोबर कब देवता है, कब असुर है। और भक्ति मार्ग वालों ने देखो भगवान वाच तो कृष्ण को रख दिया है, क्योंकि कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। तो नंबर बार तो हो गए ना, ठीक है ना बच्चे, दोनों एक कैसे हो सकते। अरे बेहद के बाप के पीछे है कृष्ण, बड़े ते बड़ा देवता, 16 कला संपूर्ण। वो तो सतयुग में कहा जाता है, सतयुग होता ही है 16 कला संपूर्ण। उस सतयुग को भी स्थापन करने का तरीका कौन बताते हैं। तो उससे भी ऊंचा युग है सतयुग से। सतयुग तो है गोल्डन एज। अरे ये सबसे बड़ा बच्चा तो ये है ना जो डायमंड एज में है, क्योंकि बाप आकर जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उस अव्वल नंबर स्वर्ग में तो सबसे अव्वल नंबर ये है, वो है सतयुगी कृष्ण है, ये है संगम युगी कृष्ण, डायमंड एज का। अरे ये बातें कोई दूसरे मनुष्य थोड़े ही ऐसी बातें सुनाते हैं, न जानते हैं। वो भक्ति वाले जानते हैं क्या। अरे भक्ति वालों को तो अज्ञानी कहा जाता है। तो तुमको देखो कितना बुद्धि में बैठा है ज्ञान, सो भी कहेंगे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। और जिसको जास्ती ज्ञान है वो औरों को समझाते हैं। अब औरों को समझाते हैं तो अपना भी कल्याण करते हैं, औरों का भी कल्याण करते रहते हैं। मनुष्य को देवता बनाते हैं ना। तो जो मनुष्य को देवता बनाने का धंधा करते हैं बाप के साथ, उनको कितनी खुशी रहती होगी।